हे दोस्तों, आप सबको पता है कि स्टॉक मार्केट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, चाहे वो गवर्नमेंट का पॉलिसी हो, आरबीआई का कोई स्टेटमेंट हो या इन्फ्लेशन हो। लेकिन इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है क्रूड ऑयल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्रूड ऑयल का इंक्रीज और डिक्रीज होने से स्टॉक मार्केट में कैसा असर पड़ता है। इसके लिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्रूड ऑयल वर्सेस स्टॉक मार्केट में क्या रिलेशन है। इसके अलावा क्रूड ऑयल का प्राइस जब इंक्रीज होता है तो मैक्रो इकोनॉमिक में क्या असर पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे कि लास्ट 20 ईयर में निफ्टी 50 और क्रूड ऑयल में क्या रिलेशन रहा है, यानी निफ्टी 50 जब इंक्रीज हुआ है तो क्या क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। उसके बाद फिर हम कंक्लूजन निकालेंगे कि स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में क्या असर पड़ने वाला है अगर क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। तो चलिए आइए देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमी में क्रूड ऑयल का क्या असर पड़ता है। सबसे पहले देखते हैं इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है कि क्रूड ऑयल का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो ऐसी इंडस्ट्री जो इनपुट रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल ही यूज़ करता है उसका इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। जैसे एयरलाइन जैसी इंडस्ट्री, रिफाइनरीज, लॉजिस्टिक और पेंट जैसी इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल ही क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज होगा तो इनका रॉ मटेरियल यानी इनपुट कॉस्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। इनपुट कॉस्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, यानी प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। ऐसी इंडस्ट्री में शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी इंक्रीज हो जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जितना खर्च करती है उससे कम अर्न करती है, यानी इंडिया अगर ज़्यादा इंपोर्ट करती है और कम एक्सपोर्ट करती है तो उसका करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्रूड ऑयल कंजम्पशन वाली कंट्री है और इंडिया अपने कंजम्पशन का 80 to 90% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करती है। इसके वजह से अगर क्रूड ऑयल के प्राइस में $10 का इंक्रीज हो जाता है तो इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट में 0.55% का असर पड़ता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि इंक्रीज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसपोर्ट के लिए हम पेट्रोल और डीजल का यूज़ करने वाले हैं, तो जब पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ जाएगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट लगेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके वजह से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन पे असर पड़ेगा। और फिर देखते हैं कि इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, यानी महंगाई का बढ़ जाना। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, रॉ मटेरियल बढ़ जाएगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का कॉस्ट बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि महंगाई भी इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए $10 अगर क्रूड ऑयल के प्राइस में इंक्रीज हो जाता है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI 0.3% से इंक्रीज हो जाता है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा देखते हैं कि निफ्टी 50 का हमने लास्ट 20 साल का डाटा लिया है और लास्ट 20 साल में जो मेजर इवेंट हुआ है जिसके वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस या तो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, वो सब कंसीडर किया है और हमने एनालिसिस किया है निफ्टी 50 और क्रूड ऑयल के परफॉर्मेंस में क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले देखते हैं 9/11 अटैक। 9/11 अटैक के बाद बहुत सारे एयरलाइन बंद हो गया, इसके वजह से ऑयल का प्राइस बहुत डिक्रीज हो गया। उस टाइम में निफ्टी 50 -12% से डिक्रीज हुआ। फिर लो स्पेयर कैपेसिटी 2005 में जब हुआ था, यानी ओपेक कंट्री मैक्सिमम कैपेसिटी में जब ऑयल प्रोडक्शन करने लगी थी जो ना, उस टाइम में भी ऑयल का प्राइस 43% से इंक्रीज हुआ था और निफ्टी का परफॉर्मेंस भी 44% से इंक्रीज हुआ था। फिर आता है 2008 के अंदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसे कहते हैं लेमन ब्रदर क्राइसिस। इस टाइम में पूरे दुनिया का इकोनॉमी स्लो हो गया था। उस टाइम में ऑयल का कंजम्पशन भी कम हो गया, इसके वजह से ऑयल का प्राइस भी -33% से गिर गया था और निफ्टी भी -29% से गिर गया था। फिर 2009 के अंदर ओपेक कंट्री ने जब प्रोडक्शन कट किया, उस टाइम में ऑयल का प्राइस अचानक से 74% से इंक्रीज हुआ, लेकिन निफ्टी 50 भी 89% से इंक्रीज हुआ। 89% से इंक्रीज करने का मेजर रीजन ये था कि ऑयल का प्राइस भले ही ज़्यादा था लेकिन अदर कमोडिटी जैसे मेटल, एग्रीकल्चर रिलेटेड कमोडिटी, उसका प्राइस सस्ता था। क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में स्लो डाउन चल रहा था, लेकिन इंडिया में इसका बहुत कम असर हुआ। इसकी वजह से इंडियन जो इंडस्ट्री था उनका प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ और FPI जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उनको लग रहा था कि इंडिया का GDP इंक्रीज हो रहा है, इंडिया की कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है। इसकी वजह से निफ्टी भी 89% से इंक्रीज हुआ। फिर आता है अरब स्प्रिंग, ईरान क्राइसिस, एरो डेब्ट एंड टेपर टेंट्रम जैसे
फाइनेंशियल क्राइसिस। अरब स्प्रिंग के अंदर बहुत सारे अरब कंट्री में डिफरेंट में वार शुरू हो गया। ईरान क्राइसिस में जब ईरान ने न्यूक्लियर डील शुरू किया उस टाइम में अमेरिका ने सैंक्शन लगाया। टेपर टेंट्रम में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यूएसए का इकोनॉमी सुधर रहा था, उस टाइम में फेड के चेयरमैन ने कहा कि गवर्नमेंट अब बॉन्ड को खरीदना कम करेगी। इसके वजह से बॉन्ड यील्ड बहुत इंक्रीज हो गया और स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से उसका इफेक्ट पड़ा। फिर भी इस पीरियड में ऑयल का प्राइस 16% इंक्रीज हुआ और निफ्टी 50 25% से इंक्रीज हुआ। इसके बाद आता है ऑयल सप्लाई गलत, यानी जब यूएसए के अंदर सेल ऑयल का प्रोडक्शन करने की टेक्नोलॉजी आ गया, उसके बाद यूएसए पहले तो नेट इंपोर्टर होता था क्रूड ऑयल का, लेकिन अब वो एक्सपोर्ट करने लगा और ओपेक कंट्री भी प्रोडक्शन कट नहीं किया। इसके वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत सडनली -67% से डिक्रीज हुआ, लेकिन निफ्टी का परफॉर्मेंस सिर्फ -4% रहा। फिर आया कोविड पैंडेमिक जो 2019 के अंदर आया, इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड शटडाउन हो गया और क्रूड ऑयल का प्राइस अचानक सा गिरा। लेकिन 2021 आते आते क्रूड ऑयल प्री पैंडेमिक लेवल से 3% ऊपर था, लेकिन वही निफ्टी 50 21% इंक्रीज था। फिर रशिया यूक्रेन वार 2022-23 के अंदर हुआ। इस वार के दौरान इंडिया ने रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदा और पूरे वर्ल्ड से आइसोलेट कर लिया। इस टाइम में भी ऑयल का प्राइस 9% इंक्रीज हुआ, लेकिन निफ्टी 50 सिर्फ 0% इंक्रीज हुआ। ओवरऑल आपको इस डाटा से पता चल रहा है कि जब भी ऑयल का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, निफ्टी भी डिक्रीज हो रहा है। ऑयल प्राइस इंक्रीज हो रहा है, निफ्टी भी इंक्रीज हो रहा है। होना तो इसका उल्टा चाहिए था, क्योंकि ऑयल प्राइस जब डिक्रीज होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, इकोनॉमी का कंडीशन खराब हो जाता है, तो उस टाइम में निफ्टी भी खराब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो ना उल्टा हो रहा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि निफ्टी 50 जो है ना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सिर्फ क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और ओवरऑल निफ्टी 50 में टोटल 50 कंपनी है, उसमें सिर्फ 2-4 ही कंपनी ऐसा है जिसका जो है ना इनपुट रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल है। उन कंपनी में जरूर असर पड़ता है, जैसे पेंट वाली कंपनी है या टायर बनाने वाली कंपनी है या रिफाइनरीज कंपनी है, इन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, लेकिन ओवरऑल निफ्टी में बहुत कम असर पड़ता है। इसके अलावा आपको एक और डाटा दिखाते हैं। इसमें निफ्टी 50 वर्सेस क्रूड ऑयल का प्राइस है। इसमें आप देख सकते हो कि जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज हुआ, निफ्टी ज़्यादातर टाइम में आप देखोगे ना इंक्रीज ही हुआ है, डिक्रीज बहुत कम बार हुआ है। ओवरऑल हमको इस एनालिसिस से पता चला कि निफ्टी 50 का और क्रूड ऑयल का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इनका बहुत कम इंपैक्ट पड़ता है, सेंटिमेंटल भले ही इंपैक्ट पड़ता है, जिसके वजह से निफ्टी 50 थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में इसका बहुत कम असर पड़ता है। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।